दशरथ भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे त्रेतायुग के महान राजा थे और अयोध्या के राजा के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके जीवन की कहानियां रामायण जैसे महाकाव्यों में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। दशरथ का जीवन धर्म, कर्तव्य, प्रेम और त्याग का एक अनूठा उदाहरण है। इस लेख में हम दशरथ के जीवन, उनके शासनकाल, परिवार और उनके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। दशरथ का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जो सूर्यवंशी के नाम से भी जाना जाता है। यह वंश सूर्य देवता से निकला हुआ माना जाता है और इसके राजाओं को रघुकुल का सदस्य कहा जाता है। इक्ष्वाकु वंश का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है और इस वंश के कई महान राजा हुए हैं, जिनमें दशरथ भी शामिल थे। दशरथ के पिता का नाम अजातशत्रु और माता का नाम इंदुमती था। अयोध्या, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है, उनकी राजधानी थी। अयोध्या को धर्म, संस्कृति और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था और इसे सप्तपुरी में से एक माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म में 7 पवित्र नगरियों में से एक है। दशरथ का पालन पोषण राजा और क्षत्रिय के रूप में हुआ और उन्होंने अपने युवावस्था में ही शस्त्र और शास्त्र दोनों में महारत हासिल कर ली थी। वे एक महान योद्धा थे और उन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उनकी वीरता और शौर्य के कारण वे अयोध्या के राजा बने और उनके शासनकाल में अयोध्या एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया। दशरथ का विवाह और परिवार। दशरथ के 3 प्रमुख रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या उनकी मुख्य पत्नी थीं और वे कोसल राज्य के राजा की पुत्री थीं। कैकेयी कैकेय राज्य की राजकुमारी थीं और सुमित्रा मगध राज्य की राजकुमारी थीं। दशरथ के 4 पुत्र थे, जिनमें से राम सबसे बड़े थे। राम कौशल्या के पुत्र थे, जबकि भरत कैकेयी के और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। दशरथ अपने पुत्रों से अत्यधिक प्रेम करते थे, विशेष रूप से राम से, जिन्हें वे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। राम को उनके गुणों, शौर्य और धर्म के पालन के कारण अयोध्या के लोग भी अत्यधिक प्रेम करते थे। राम का राज्याभिषेक और कैकेयी की मांग। दशरथ के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन समय वह था जब उन्होंने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की। राम के राज्याभिषेक के लिए सभी तैयारियां की जा रही थीं और अयोध्या में उत्सव का माहौल था। लेकिन इस समय कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे, जो उन्होंने दशरथ से बहुत पहले प्राप्त किए थे। पहले वरदान में कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने की मांग की और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का आदेश दिया। दशरथ इन मांगों से अत्यधिक दुखी और हताश हो गए, लेकिन राजा के रूप में उन्होंने अपने वचन का पालन करना आवश्यक समझा। दशरथ का यह निर्णय उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था, क्योंकि वे राम से अत्यधिक प्रेम करते थे और उन्हें वनवास भेजना उनके लिए असहनीय था। दशरथ की मृत्यु। राम के वनवास जाने के बाद दशरथ अत्यधिक शोक में डूब गए। वे अपने पुत्र राम के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी यह वेदना और दुख धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ने लगा। आखिरकार दशरथ ने राम के वियोग में अपना जीवन त्याग दिया। उनकी मृत्यु को भारतीय पौराणिक कथाओं में वियोग मरण कहा जाता है, जो उस समय की एक विशिष्ट अवधारणा थी, जहां कोई व्यक्ति अपने प्रिय के वियोग में मर जाता था। दशरथ की मृत्यु के बाद अयोध्या में शोक का माहौल बन गया। भरत, जो उस समय अयोध्या में नहीं थे, जब उन्होंने अपने पिता की मृत्यु और राम के वनवास के बारे में सुना, तो वे अत्यधिक दुखी हुए और उन्होंने राम से राज्य वापस लेने के लिए आग्रह किया। लेकिन राम ने अपने पिता के आदेश का पालन करने का निश्चय किया और वनवास को स्वीकार किया। दशरथ का व्यक्तित्व और धर्म पालन। दशरथ को एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा के रूप में जाना जाता है।
उन्होंने अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन किया और हमेशा अपने प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किया। वे अपने वचनों के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध थे, जो उनके जीवन के कई कठिन समयों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दशरथ के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना उनके द्वारा श्रवण कुमार की हत्या है, जो अनजाने में हुई थी। श्रवण कुमार, जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे, की दशरथ द्वारा गलती से हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने दशरथ के जीवन में गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता से क्षमा मांगी। इस घटना ने दशरथ के जीवन में एक नैतिक संकट उत्पन्न किया, जो उनके बाद के जीवन में भी उनके विचारों और कार्यों में देखा जा सकता है। दशरथ के शासनकाल की विशेषताएं। दशरथ का शासनकाल अयोध्या के लिए स्वर्णिम काल था। उनके शासनकाल में अयोध्या एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बन गया था। वे अपने प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे और हमेशा धर्म और न्याय का पालन करते थे। उनके शासनकाल में राज्य में शांति और समृद्धि थी। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को भी विस्तारित किया और कई शक्तिशाली राजाओं के साथ मित्रता स्थापित की। दशरथ ने अपने राज्य में वैदिक परंपराओं और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया। रामायण में दशरथ की भूमिका। वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण में दशरथ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामायण के पहले खंड बालकांड में दशरथ के जीवन और उनके शासनकाल का वर्णन किया गया है। रामायण में दशरथ का चरित्र एक आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो धर्म, न्याय और कर्तव्य के पालन में सबसे आगे थे। रामायण में दशरथ के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना राम के वनवास से जुड़ी है। यह घटना न केवल दशरथ के जीवन का निर्णायक मोड़ थी, बल्कि यह रामायण के पूरे कथानक को भी आकार देती है। दशरथ की यह घटना यह दर्शाती है कि एक राजा के लिए अपने वचन का पालन कितना महत्वपूर्ण होता है, भले ही वह उसके लिए कितना ही कष्टदायक क्यों न हो। दशरथ की शिक्षा और उपदेश। दशरथ का जीवन और उनके कार्य हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षा और उपदेश देते हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और कर्तव्य का पालन जीवन में सर्वोपरि है। एक राजा या किसी भी नेता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने वचनों का पालन करे और अपने प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे। दशरथ का जीवन यह भी सिखाता है कि जीवन में त्याग और बलिदान का महत्व क्या होता है। अपने पुत्र राम के वनवास के निर्णय के माध्यम से दशरथ ने यह दिखाया कि एक सच्चा राजा वही है जो धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, भले ही वह मार्ग कितना ही कठिन क्यों न हो। दशरथ का सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान। दशरथ का जीवन भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके जीवन की कहानियाँ और उपदेश भारतीय धर्म, संस्कृति और साहित्य का अभिन्न हिस्सा हैं। दशरथ का जीवन न केवल रामायण जैसे महाकाव्य का आधार है, बल्कि यह भारतीय समाज के नैतिक और धार्मिक मूल्यों का भी प्रतीक है। दशरथ का जीवन और उनकी कहानियां भारतीय समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं, और उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं आज भी भारतीय समाज में धार्मिक और नैतिक शिक्षा के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। दशरथ के बाद का अयोध्या। दशरथ की मृत्यु के बाद अयोध्या का राज्य भरत के हाथों में आ गया। भरत ने अपने पिता की इच्छाओं का सम्मान किया और राम को अयोध्या का राजा मानते हुए स्वयं को उनके प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। लेकिन भरत ने राम से आग्रह किया कि वे वनवास से लौटकर अयोध्या का शासन संभालें। लेकिन राम ने अपने पिता के आदेश का पालन करने का निश्चय किया और 14 वर्षों के वनवास को स्वीकार किया। राम के वनवास के बाद भरत ने अयोध्या का शासन चलाया, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वे केवल राम के नाम पर शासन कर रहे हैं। भरत ने राम के चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर शासन किया, जो उनके पिता दशरथ के प्रति उनकी निष्ठा और सम्मान को दर्शाता है। दशरथ की धर्मपत्नी और उनके योगदान।
दशरथ की तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा का भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान था। कौशल्या, जो राम की माता थीं, ने दशरथ के साथ सभी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। कैकेयी, जिनके वरदानों के कारण राम को वनवास जाना पड़ा, दशरथ की प्रिय रानी थीं और उन्होंने दशरथ के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुमित्रा, जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता थीं, ने अपने पुत्रों को धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। सुमित्रा का चरित्र एक आदर्श माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने अपने पुत्रों को उनके धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठा सिखाई। दशरथ का अंतिम संस्कार और राजधर्म। दशरथ की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार विधिपूर्वक किया गया। उनके पुत्रों ने उनके सभी संस्कारों का पालन किया और उनका श्राद्ध किया। दशरथ के अंतिम संस्कार का विवरण रामायण में दिया गया है, जो यह दर्शाता है कि राजा के लिए मृत्यु के बाद भी राजधर्म का पालन कितना महत्वपूर्ण होता है। दशरथ का जीवन और उनकी मृत्यु भारतीय समाज में एक आदर्श राजा के रूप में याद किए जाते हैं। उनके जीवन से जुड़े उपदेश और घटनाएं आज भी भारतीय समाज में नैतिक और धार्मिक शिक्षा के रूप में प्रचलित हैं। दशरथ का सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रभाव। दशरथ का जीवन और उनके कार्य भारतीय साहित्य और संस्कृति में गहरे रूप से अंकित हैं। रामायण, जो कि भारतीय साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है, में दशरथ का चरित्र और उनके जीवन की घटनाएं विस्तार से वर्णित हैं। इसके अलावा दशरथ की कहानियां और उनके जीवन से जुड़े उपदेश भारतीय लोक कथाओं और गीतों में भी प्रचलित हैं। दशरथ का जीवन भारतीय कला और नाटक में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके जीवन से जुड़े नाटक, नृत्य और गीत भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं। दशरथ का चरित्र एक आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपने धर्म, कर्तव्य और न्याय के प्रति अटल थे। दशरथ का जीवन भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके जीवन की घटनाएं और उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाएं भारतीय समाज में नैतिक और धार्मिक शिक्षा का स्रोत रही हैं। दशरथ का जीवन यह सिखाता है कि एक सच्चे राजा के लिए धर्म और कर्तव्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। उनकी वीरता, धर्मपरायणता और त्याग का उदाहरण भारतीय समाज में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दशरथ का जीवन न केवल रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और धर्म का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। दशरथ का जीवन और उनके कार्य हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो।